है प्यार वाली तश्तरी में, भावना के व्यंजन है प्यार वाली तश्तरी में, व्यंजनों की व्यंजना को दिल से लगाओ ना, रात के तवे में रोटी यादों के मैं सेकता हूँ, सुबह की चाय में डुबा के तुम खाओ ना, गुप चुप चाट या समोसे हैं पसंद तुम्हें, या के पिज्जा बर्गर मुझे बतलाओ ना, मैं भी प्यासा घूम रहा तुम्हें देख झूम रहा, खाना पीना छोड़ो बस तुम चली आओ ना। तो ये प्रेम का भाव जाता। छंद देखे धनाक्षरी। अभी जो है ये सिंहावलोकन धनाक्षरी है। इसमें प्रथम पंक्ति जहां से समाप्त होती है द्वितीय पंक्ति वहीं से प्रारंभ होती है। ये इसका सौंदर्य है कि देश को बना विदेश फेस से लगा के फेस, कोने कोने बैठे बैठे खूब बतियाते हैं क्या ये तो भगवान भी न जाने, जाने क्या क्या करते, क्या गुलिये खिलाते हैं चॉकलेट और कहते लव यू, ये लव यू क्या होता है नहीं न समझाते हैं दुबे जी, सुनो ये नहीं है प्यार, प्यार वो है हम जिसे समझा न पाते हैं। ये भाव प्यार बनघट वाली राधा की कहानी है, तुलसी की चौपाई सूर के पदों में, और मीरा का जीवन भी तो प्यार की निशानी है। प्यार का ये रंग कई रंगों में रंगा हुआ है, रंग देश प्रेम का हो तो ये हिंदुस्तानी है, और प्यार के बिना न जीवन में कुछ रखा है, प्यार जिंदगी है प्यार ही तो जिंदगानी है। तो ये सौंदर्य प्रेम श्रृंगार नजर आता है सबके करने से। नीति भी बदल गई, नेता भी बदल गए, अब हम समाज में ये बदलाव लाएंगे। भारत की वादियों में प्यार और शादियों में रूढ़िवादी रीति और रिवाज को मिटाएंगे, कि नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, नारियों की मांग में सिंदूर भरा जाता यहाँ, अब हम आदमी की मांग भरवाएंगे। तो इतने में एक गंजा बोला ऐसा मत कर देना भैया, वरना जिससे गंजे में कमारे रह जाएंगे। छंद वही है, रस परिवर्तन अपने आप हो गया हाथ से, व्यक्ति स्वयं प्रस्तुत हो जाएगा कि क्या रस है, वो खुद झलकने लगेगा उसकी बॉडी लैंग्वेज में। जैसे वंदना के वास्ते बुलाई गई वंदना, तो संयोजक ने कहा कि शुरू करो वंदना। इसमें भी कौन सा अलंकार है सर? वंदना शब्द बार बार आ रहा है ना, अनुप्रास है। अब कौन सा है वो छेका लाटा, वो सर बताइए, वो छेक रही है कि नहीं देखिए। वंदना के वास्ते बुलाई गई वंदना, तो संयोजक ने कहा कि शुरू करो वंदना। वंदना ने वंदना की वंदना शुरू करी, तो संयोजक ने कहा कि बंद करो वंदना। अब वंदना के वास्ते बुलाया गया तुमको, तो वंदना के वास्ते बुलाया गया तुमको, तो किस लिए चाहती हो माइक से बंधना, बंधना ही चाहती हो मेरे गले बंध जाओ, सारी जिंदगी में करूंगा तुम्हारी वंदना। ये भाव थोड़ा सा हास्य का भाव आता है। देखिए रस वही है, छंद वही है, रस परिवर्तन हो रहा है। अगर किसी में करुण रस की बात करें, कहीं पर दर्द नजर आता है, अगर इसी छंद में भाव बदल जाएगा कि भूख से तड़प रहे रो रहे बिलख रहे, चीख या पुकार दे वो नाथ नहीं चाहिए। भूख से तड़प रहे रो रहे बिलख रहे, चीख या पुकार दे वो नाथ नहीं चाहिए। बोरियां भी भरते हो चोरियां भी करते हो, ऐसे मजबूर कोई हाथ नहीं चाहिए। भाग से अभागे हैं वो कमजोर धागे हैं वो, बचपन जुर्म साथ साथ नहीं चाहिए। सड़कों पे घूमते हो रोटियां तलाशते हो, अब कोई बेबस अनाथ नहीं चाहिए, अब कोई बेबस अनाथ नहीं चाहिए। करुणता का भाव है, रस वही है, छंद वही है, रस परिवर्तन हुआ है, कथन का तरीका बदल जा रहा है। अगर यहीं पर कोच की बात आए, वीर रस कैसे वीरता आएगी, तो देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हमने देखी, कैसा दृश्य रहता है बॉर्डर पे। देखिए कि भारत की सीमाओं पर राजनीति जब हुई, शत्रुओं की सेना अधिकार करने लगी। भारत रस वही, देखिए छंद वही है, कथन का तरीका लय में कहिए या तहत में कहिए, बात वही है कि भारत की सीमाओं पर राजनीति जब हुई, शत्रुओं की सेना अधिकार करने लगी। शूरवीर योद्धाओं की वीरता दहाड़ तब शत्रुओं का भीषण संहार करने लगी। और अस्त्र शस्त्र वस्त्र रक्त रंजित हुए, तो सेना गोलियों से बार 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 करने लगी। और रणचंडिका का रूप धर माता भारती भी शत्रुओं के रक्त से श्रृंगार करने लगी।
शत्रुओं के रक्त से श्रृंगार करने लगे। यहाँ पर वीरता का तो त्याग तप ताप तेज से भरे हुए हैं, त्याग तप ताप तेज से भरे हुए हैं। हिंद के जवानों की जवानी को प्रणाम है, हिंद के लिए जिए जो हिंद के लिए मरे जो, खून में उबलती रवानी को प्रणाम है। और शेखर भगत बोस राणा चंद्रगुप्त और चाणक्य की बोलती कहानी को प्रणाम है। और राष्ट्र की अखंडता को, वीरों की प्रचंडता को आग देने वाली मां भवानी को प्रणाम है। तो वीरता का भाव छंद वही है, रस परिवर्तन हो रहा है। अर्थात हमें बच्चों के बीच कैसे प्रस्तुत करना है किसी पाठ को, किसी अध्याय को, किसी टॉपिक को, वो हमको पहले देखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि कैसे हम बच्चों को उसको कैसे आकर्षित कर पाएं, वो आकर्षण का भाव कैसे है, उसका चलचित्र निर्माण कैसे करें, वातावरण निर्माण कैसे करें, चाहे ये काव्य में हो या गद्य में हो, गद्य पद्य सब में वही भाव आते हैं। कहानी कहने का तरीका भी वैसा होना चाहिए, जो पंक्ति जिस भाव से आए, जिस भाव से कहने का तरीका होना चाहिए। कहानी कथन बहुत बड़ी विधा है। जैसे हम लोग एक पिक्चर देखते थे, मोर छैया बुनिया देखे होंगे, उसमें बच्चा उनका जब चले जाता है शहर तो वो चिट्ठी लिखते हैं घर में बैठ के कि खबरा फूट गए पानी चूहा थे, फिर बोलता नहीं चूहा थे नहीं चूहा रहीस, बोले जब चिट्ठी पहुंची तब तो चूहा ना बंद हो जाएगी तो चूहा रहीस लिख दे। तो वो कितने भाव से अपनी बातों को रख रहा है और उसको वो लिख रहा है। तो लेखन को जब कोई पढ़े तो वो लिखने वाला जिस भाव से लिखा है, अगर आंसू बहते हुए